नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। जिस पर हम लोग कई बार भूत प्रेतों की बात करते हैं, जिसकी स्टोरीज़ की बात करते हैं, जो हमारी ज़िंदगी में कई बार हमसे रूबरू होते हैं, कई बार हमारी फैमिली में और कई बार हमारे दोस्तों के रिलेशंस में। तो कई बार हमारे इतने करीबी लोगों के साथ होते हैं जिसके बारे में हम कभी कभी सोच भी नहीं सकते। तो दोस्तों, आज मैं जो आपके साथ स्टोरी शेयर करने वाला हूँ, आपके साथ मैं दो स्टोरीज शेयर करने वाला हूँ जो मेरे फैमिली में मेरे पिताजी के साथ हुए थे, और एक बार मेरे एक दोस्त के साथ घटना हुई थी जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। पहली घटना जो मेरे साथ हुई थी, दरअसल बात बहुत पुरानी है, करीब इस बात को 20 साल करीब हो चुके हैं। तो हुआ ये था कि जो मेरे पिताजी हैं वो गुड़गांव साइड में, उस समय की जो बात है, उस समय इतना डेवलप नहीं हुआ था जितना अभी 5 से 10 साल में हुआ। तो उस जो मेरे पिताजी है वो शादी में जाने वाले थे। मासी की, मेरी मौसी जो लगती हैं, मेरी मॉम की जो बहन है, उनकी शादी थी, तो जिसकी शादी में उनको जाना था। तो मेरी मॉम जो थी वो घर पे अकेली थी। तो उन्होंने अपनी जो सहेली थी तो उनको वहाँ बुला लिया था। तो मेरे पिताजी तो शादी अटेंड करके रात के समय कुछ 2 से 3 बजे का समय हो चुका था, जिस समय वो घर पे आने की तैयारी कर रहे थे, और उन्होंने फ़ोन किया। वो फ़ोन करते हैं कि भाई मैं रात को अब आने वाला हूँ, थोड़ा समय हो चुका है, तो करीब थोड़ी देर में मैं घर आ जाऊँगा। तो मेरी मॉम ने उनको मना कर दिया कि भाई ये थोड़ा सा ज़्यादा समय हो चुका है, तो आप सुबह आइएगा, वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो इस समय आप ना आइए, ज़्यादा सुनसान रोड होती हैं, क्योंकि उस समय ज़्यादा वाहन वगैरह नहीं हुआ करते थे। तो उन्होंने उनको मना कर दिया, जिसकी वजह से पिताजी ने तो नहीं, उनकी बात जो थी पूरी नहीं सुनी। तो वहाँ से वो चल भी दिए कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा ऐसा, आप छोड़िए, आप आराम कीजिए, मैं आता हूँ। तो मेरे जो पिताजी थे वहाँ से वो चले। तो आधा रास्ता जो था कवर होने के बाद उनको एक लेडी मिलती है जो एक्चुअल में मेरी मॉम की एक फ्रेंड थी। तो मेरे पिताजी को उन्होंने सोचा कि कोई दिक्कत नहीं है, आप मेरे साथ आ जाइए। तो उन्होंने पहले तो ये भी पूछा कि आप यहाँ करके रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि कुछ इमरजेंसी का काम था जिसकी वजह से वो थोड़ा सा लेट हो गई थी। तो उनके हस्बैंड वहाँ नहीं आ पाए। तो आप देख गए तो मुझे लगा कि आपके साथ ही चल लूँ। तो वो वहाँ से आ जाती हैं। तो मेरे पिताजी के साथ उनकी सहेली जो है घर तक आती हैं। जैसे ही घर पहुँचती है उससे पहले ही मेरी जो मॉम है वो देख लेती है उनको कि किसी के साथ आए हो पीछे। उनको उनको उस समय जो है क्लियर नहीं दिख पाता कि पीछे कौन बैठा है। तो नीचे जाती हैं, घर के नीचे आती हैं, उनको देखती हैं कि भाई कौन है पीछे। तो जैसे ही उनके करीब जाती है, वो उसी समय वो जो औरत है पीछे भाग जाती है और गायब हो जाती है, वो उनको नहीं दिखती है। तो मेरी मॉम उनको जो है ठीक से देखने की कोशिश करती है कि वो आखिर कहीं गई कहाँ, तो उनको ढूंढने की कोशिश करती है और नहीं दिखती है। तो मेरी मॉम जो है मेरे पिताजी से पूछती हैं कि एक्चुअल वो थी कौन। तो उन समय उन जो थे, मेरी मॉम जो है, तो उस समय थोड़ी नई शादी हुई थी। तो मेरी मॉम ने जब उनसे पूछा तो मेरे पिताजी ने बताया कि ये आपकी ही दोस्त थी जो मुझे रास्ते में मिली थी। उनका नाम कुसुम था, जो उनकी फ्रेंड थी उनका नाम कुसुम था। तो वो मुझे मिली थी वो रास्ते में, तो मैंने उनको यहाँ पे ड्रॉप किया। उन्होंने मुझे बोला कि उनके जो पति थे वो आज नहीं आ पाए, थोड़ा सा लेट हो गया, तो आप मुझे देखे तो मैं आपके साथ ही चल देती हूँ। तो इसलिए मैं उनको ले आया यहाँ पर। तो अभी वो एकदम से, मैं पीछे वही देख रहा हूँ कि वो मुझे देख नहीं रही, वो कहाँ गई। जो है उनको बताते हैं कुसुम मेरे साथ है, घर के अंदर है, कुसुम आपके साथ हो ही नहीं सकती। तो मेरे पिताजी शॉक हो गए थे, क्योंकि उनको अच्छे से पता था कि कुसुम कौन है। तो वो धोखा नहीं खा सकते इस बारे में कि कोई अगर और भी हो उसको मैं कुसुम नहीं बोल सकता, मैं मुझे पता है वो कौन थी। तो ऐसे आप कैसे कह सकते हैं। तो जैसे ही पिताजी को ऊपर लेके आते हैं, ऊपर वो देखते हैं कि कुसुम है, और उनके जो कपड़े थे वो भी बहुत अलग उन्होंने पहने हुए थे। जो अभी जो जिनके साथ आए थे उन्होंने वो कपड़े भी नहीं पहने होते। तो पिताजी शौक हो जाते हैं कि अगर मजाक भी होता है तो इतना जल्दी कोई कपड़े नहीं पहन सकता है कि जो दूसरे कपड़े पहन लिए। तो उस समय के बाद जो थी मेरे पिताजी की जो हालत थी, थोड़ी सी तबीयत जो 1 से 2 दिन तक खराब रही थी। तो जिसके बाद उनको पंडित जी के द्वारा हवन किया गया घर के अंदर, और शुद्धि की गई थी। मेरे पिताजी को कलावा बांधा गया था, जिसके बाद उनकी हालत जो है ठीक हुई थी। तो दोस्तों, ये थी कहानी मेरे पिताजी की, जो मेरे पिताजी के साथ गुड़गांव से दिल्ली आते समय हुआ था। तो अगर आप लोगों को अगर एक स्टोरी पसंद आई हो तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। और अगर कोई कमी लगती है तो ज़रूर उस बारे में भी आप कमेंट सेक्शन में आप कर सकते हैं, लिख सकते हैं। और जो दोस्तों, मैं आपको दूसरी स्टोरी सुनाने वाला हूँ, वो मेरे दोस्त के साथ घटित हुई थी, जो मुझे कुछ समय पहले उन्होंने बताई थी।
जब मैंने यूट्यूब चैनल जब स्टार्ट किया था तो मैंने उन लोगों से पूछा था कि ऐसी कोई स्टोरी आप लोगों के साथ घटित हुई है, तो उन्होंने मेरे साथ ये स्टोरी जो है शेयर की थी कि भाई हाँ मेरे साथ भी हुई है। एक्चुअली मेरी जो दोस्त है उनके मॉम के साथ ही घटित हुई थी कुछ समय पहले नहीं है, एक्चुअली ये बहुत पहले की बात है। जब वो किसी गांव में रहते थे, यूपी में, यूपी के साइड जो है एक गांव पड़ता है, वहाँ पर रहते थे। मैं उस गांव का जो नाम है वो नहीं बता पाऊँगा। तो वो क्या कहते हैं कि देखिए ये जो स्टोरी उन्होंने मुझे बताई थी, ये एक्चुअल में एक जिन की थी। तो होता है क्या है कि पहले समय में लॉकर्स वगैरह नहीं हुआ करते थे जिसके अंदर कि लोग पैसा जमा करके रखें। तो पहले ही मटके वगैरह हुआ करते थे जिसके अंदर कई लोग पैसे जमा करते थे, उसको गाड़ के या कहीं पे रख दिया करते थे। तो वो बताता है कि मेरी मॉम जो है, मेरा जो दोस्त है वो बताता है कि मेरी मॉम जो है मटके में पैसे रखती थी और एक जगह पे उसको गाड़ के या साइड पे करके उसको रख देती थी ताकि कोई इसको छुए ना या चोरी वोरी ना हो। तो एक दिन की बात है, मेरी मॉम जो है मेरी को जब कुछ सामान लेके आना था तो मटके में से पैसे निकाल के देती हैं और मैं उसको सामान को ले आता हूँ। लेकिन जब घर आता हूँ तो मेरी मॉम जो थी वो मेरे को बहुत आश्चर्य से देखती है और मुझे बताती है कि बेटा मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ है, जो मैंने मटके में से जो पैसे निकाले हैं, मेरे को पता है कि उसके अंदर ज़्यादा पैसे नहीं थे जो मैंने निकाले, तो उसमें से कुछ ही पैसे उसमें से बचे थे, मैंने गिनती के रखे थे, लेकिन अभी इसमें से पैसे कम नहीं है, जितने मैं निकाले उतने वापस आ चुके हैं। तो मुझे लगा कि ये उनका भ्रम है या उन्होंने ध्यान नहीं दिया होगा कि ऐसे ही कैसे हो सकते कि अगर आपने पैसे निकाला तो उसमें कम कम क्यों नहीं हुए। तो उस समय उस बात को इग्नोर कर दिया गया। 102 दिन के बाद जब उनको दोबारा उस पैसों की ज़रूरत पड़ी तो उनको निकालने थे, तो वो दोबारा निकालते हैं पैसों को। इस बार भी मम्मी यही गौर करती हैं कि भाई इसके अंदर पैसे नहीं कम हो रहे बेटा, ऐसे ऐसे है। तो उन्होंने भी जो इस बारे अपनी नानी और दादाजी से वगैरह से ये बातें शेयर करती, जो बड़े बुज़ुर्ग हैं घर के, उन सब से ये बातें शेयर करती हैं कि मेरे साथ ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं उस बारे में कुछ समझ नहीं पा रही हूँ, अगर ये मेरा भ्रम है तो आप मुझे प्लीज़ इस बारे में बताइए, या एक बार आप चेक कीजिए, खुद भी आप एक बार देखिए कि मैं गलत हूँ या सही हूँ। तो उनको नानी जी जो है दोबारा गिनकर पैसे जो है उस वहाँ पर रख देती हैं, मटके में जो है रखती हैं कि बेटा इस बार देखते हैं क्या होता है, अगर तू सच कह रही है तो मैं समझ जाऊँगी क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो वो उस मटके में पैसे रखती हैं नानी जी गिनकर। तो अगले दिन वो कुछ काम पड़ता है तो नानी जी अपने जो है, तो अगले दिन जब काम पड़ता है तो जो मॉम है बेटे को फिर से दोबारा से कुछ लाने को भेजती है और इस बार गिन कर उसे पैसे देती है, और इस बार आधे पैसे देती हैं ताकि उनका जो हिसाब है पूरा प्रॉपर रहे और उनको भ्रम ना हो और कुछ भी गलत ना हो। तो आधे पैसे वो देती हैं, उनको पता चल जाता है कितने पैसे रखे हैं, ठीक है। वो अपनी जगह पर उस मटके को जो वापस रख देती हैं। तो दोबारा वो थोड़ी देर के बाद चेक करते हैं कि भाई उसके अंदर कुछ भी अभी भी फिर से वही हुआ, और इस बार नानी जी भी ने वो चीज़ देखी कि उसके अंदर कोई भी पैसे कम नहीं हुए, जितने पैसे रखे थे उतने ही पैसे हैं। तो इस बार नानी जो है, जो इनको मॉम है, उन जो दोस्त की मॉम है, उनको बताते हैं कि भाई देखो मैं ये बात समझ चुकी है कौन है क्या है, ये जन्नात है और ये आपसे कुछ बली वगैरह कुछ ना कुछ चाहता है, जिसकी वजह से वो आपको ये जो है पैसे का लालच जो है आपको दे रहा है। तो इसके लालच में ना आए तो बेटर है आपकी जो मटकी है उसको जो लेकर आप कहीं दफनाएं, दूर कहीं जो है अपने पति के साथ जाए, किसी के साथ जाएं या पंडित के साथ जाएं, उसको दफना कर आएँ और उसको साथ ये भी बोलें कि भाई मुझे आपका कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास सब कुछ है, आप मुझे माफ़ करें अगर मैंने कोई गलती करी हो और आप मेरे पीछे ना आएँ, ठीक है। और मेरी जो फैमिली है मैं उनके साथ खुश हूँ, आप मुझे माफ़ करें, ऐसा बोलती हैं और वैसे ही वो इस बार करती हैं। तो ऐसा वहाँ पर वो दफना कर आती हैं और जो दोबारा जब घर आते हैं उसके बाद ऐसा वो बताते हैं कि ऐसा उनके साथ दोबारा कभी भी कुछ नहीं हुआ। तो जिसके बाद से उनका घर जो है अब ठीक है। तो दोस्तों ये मेरे साथ, मेरे पिताजी के साथ, मेरे दोस्त के साथ घटी स्टोरीज़ थी। अगर आप लोगों को पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। अगर आपको इसके अंदर कोई कमी लगती है तो आप प्लीज़ कमेंट करें। थैंक यू सो मच।